गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। ये नवरात्रि के पहले दिन का ब्लॉग है। मंदिर की साफ़ सफाई कर रहे हैं हम लोग। सुबह सुबह का टाइम है, करीब 7 साढ़े 7 बजे होंगे। सुबह जल्दी उठना था क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि 1-2 दिन पहले से ही घर में साफ़ सफाई का काम चल रहा है। कपड़े वपड़े काफ़ी हो गए थे धोने के लिए। ऐसे में थकान हो ही जाती है। और कल शाम को फिर शॉपिंग पे चली गई। पूजा पाठ का भी सामान लेना था। सिर्फ मंदिर बचा था सफाई के लिए। तो हमारे घर पे अमावस्या के बाद ही मंदिर की साफ सफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने मंदिर के सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं। ये काम शाम को भी कर सकती थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और जब गैलरी तक आ ही गए तो थोड़ा सा पेड़ पौधे को भी देख लेते हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी। सुबह को हल्की सी ठंड लगने लगी है, वो भी बाहर में। घर के अंदर तो अभी भी गर्मी है। छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल खिले हैं। और ये मैंने तुलसी का दूसरा पौधा लगाया। पहले वाला पौधा बिल्कुल ही सूख गया था। क्यों सूख गया, कहीं कीड़े वगैरह भी नहीं लगे थे, पता नहीं। कई लोग बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा पानी डालने से भी पौधा सूख जाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालती थी। पूजा करके जो थोड़ा सा पानी बच जाता था तो वही डाल देती थी तुलसी जी में। आ गई हूँ रूम के अंदर। जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा रही हूँ। सबसे पहले बेड ठीक करूँगी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप पहले भी करके नहीं रख सकते। बेडशीट चेंज किया है। डस्टिंग वगैरह यहाँ पे डेली करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और आजकल तो पता नहीं, यहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती है धूल मिट्टी वाली, जबकि ये मौसम नहीं है। कपड़े काफ़ी वॉश किए थे अभी मैंने बताया, तो ये कर्टेंस वगैरह लगा भी नहीं पाई। तब तक मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, बाद धीरे धीरे लगते रहेंगे। आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ तो ये साड़ी का सेट निकाल के बाहर की तरफ रख देती हूँ ताकि बाद में ढूंढना ना पड़े। बैग को मैंने धो दिया था। इसमें से सारे कपड़े निकाल के सोफ़ा पे रख दिया क्योंकि हस्बैंड 2 दिन पहले ही बाहर से आए हैं। जब भी हम लोग ट्रैवल करके आते हैं तो बैग को धो के ही फिर से मैं उसमें कपड़े डालती हूँ। पहले ही कपड़े सेट करके रख देती लेकिन बैग अच्छे से सूखा नहीं था। और ये है माता रानी के छोटे छोटे से कपड़े और पूजा पाठ के कुछ सामान जो मैं कल लेके आई हूँ। सभी सामान को धो के सूखने के लिए डाल दिया था रात को ही। सिर्फ फ्रूट्स बचे हुए हैं क्योंकि ये सब करते करते रात को 11:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि फ्रूट्स तो कल भी धो सकती हूँ। यही वाली साड़ी निकाल के रखी थी आज पूजा के लिए, तो फटाफट से नहा के आ गई हूँ और सिर्फ 2 मिनट में तैयार होंगी। हेयर वॉश किया है तो इतनी जल्दी बाल सूखेंगे नहीं, थोड़ा सा पानी पोंछ देती हूँ। कुछ नियम हमारे समाज में, त्योहारों में, शादी ब्याह में ऐसे हैं जो किसने बनाए किसी को पता नहीं, लेकिन हम हमेशा से फॉलो करते आए हैं। तो भले ही कितनी जल्दी में हो, टाइम ना हो हमारे पास, फिर भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे घर पे हमेशा से होता है, आज हेयर वॉश करना है, थोड़ा सा श्रृंगार करना है, चूड़ियाँ वगैरह चेंज करनी है जो पहले से पहन रखी हैं क्योंकि अमावस के बाद शारदीय नवरात्र शुरू होता है। तो हमेशा से सब लोग मानते आए हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो ये सब मिला के आज के दिन कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। जैसे मंदिर की सफाई भी आज ही करनी है, बट बहुत दिनों से करती आई हूँ तो अब आदत सी हो गई है। नेल पेंट्स वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी। कई लोग महावर भी लगाते हैं, सिर्फ लगाने का नहीं है। नेल पेंट्स लगा लो तो वो जल्दी सूखेगा नहीं और फिर सारे कपड़े में कहीं कहीं चिपक जाता है। यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी हो गई है। माता रानी के लिए मैं नए कपड़े लेके आई हूँ और सारे भगवान के लिए मैं दीपावली में लेके आती हूँ चुन्नी वगैरह। फल फूल प्रसाद, कपड़े, श्रृंगार का सामान, यथाशक्ति जो भी हो पाए वो लेके माता रानी की पूजा करें। भगवान कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारे पास नहीं है तुम किसी से छीन के लाओ, चोरी करके लाओ। तुम्हारे पास जो है उससे हम अपनी भक्ति के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। पूजा करने के बाद कुछ फ्रूट्स काट रही हूँ हम दोनों के खाने के लिए। ये बहुत बड़ा सा पपीता है, करीब 2.5 किलो का, तो उसमें से मैंने पूरा नहीं काटा, थोड़ा सा काट के रख लिया। अभी मैं फ्रूट्स लेने के लिए देख ही रही थी कि भैया ने मुझे ज़बरदस्ती इतना बड़ा पपीता दे दिया। मैं लेती हूँ छोटे छोटे से, भले ही 2-3 ले लूँगी लेकिन इतने बड़े एक बार में नहीं लेती क्योंकि काट के रखो तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और लोग कहते भी हैं कि फ्रूट्स को काट के नहीं रखना चाहिए, लेकिन इतने बड़े पपीते को तो एक बार में खा भी नहीं सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मेरे घर के जस्ट नीचे भंडारा हो रहा है। तैयारी तो सुबह से चल रही थी, मैंने देखा, लेकिन बीच में पूजा पाठ में लग गई थी। तब तक खाना बन गया इन लोगों का। अभी दोपहर के 2 बजे हैं तो भंडारे की शुरुआत हुई है। 4 साढ़े 4 बजे तक चलेगा।
पूजा करके गई थी, सारा सामान बिखरा हुआ था इधर उधर, और भगवान जी के कपड़े धो के लाई थी तो उसको भी रखना है। सभी को एक जगह टोकरी में करके रख रही हूँ ताकि कल जब पूजा करने का टाइम हो तो इधर उधर देखना न पड़े। पहले मेरे पास बांस वाली टोकरी थी, वो भी बड़ी सी। कहते हैं कि पूजा पाठ के लिए बांस के बर्तन शुद्ध होते हैं। हमेशा घर के अंदर नहीं रखती थी, गैलरी में एक जगह रख दिया, और जैसे ही कोई खास पूजा पाठ का टाइम आ गया, जैसे नवरात्रि का, दीपावली का, तो धो के सुखा के उसमें सारा सामान सजा के रखती थी। लेकिन इस बिल्डिंग में जब से काम लगा तो बहुत सारे मजदूरों का आना जाना होता था, किसने उठा के फेंक दिया या किसी को दे दिया पता नहीं चला। आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है, पहला दिन है। अब 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा करेंगे हम लोग। चारों तरफ माता रानी के आने की धूम मची हुई है। त्योहारों का सीजन ही ऐसा होता है, भले ही हम साल भर कितना काम करें, अपने उलझनों में उलझे रहें, व्यस्त रहें, लेकिन त्योहार आते ही लोगों में उमंग आ जाता है। घरों की साफ़ सफाई होती है, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, खूब सारी शॉपिंग होती है। हमारे इंडिया में सब जगह ऐसा होता है, इसलिए हम लोग सबसे अलग हैं। और दुर्गा पूजा का फेस्टिवल तो 10 दिनों तक मनाया जाता है। बहुत ही पूजा पाठ का महत्व है इसमें। कई लोग 10 दिनों तक फलाहार करते हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग नैवेद्य लगाते हैं। मैंने भी 5 सालों तक फलाहार का व्रत किया है, कलश स्थापना करवाया था पंडित जी से। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ क्योंकि सुबह से लगे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। सारा सामान मैंने इसलिए समेट दिया क्योंकि पूजा करने के टाइम में सब कुछ एक जगह मिले, और दूसरी बात है यहाँ जगह की भी कमी है तो सब कुछ समेट के रखना पड़ता है टाइम से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।